धर्मवीर जी, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी केंद्र सरकार के 9 सालों को लेकर जनसंवाद कर रही है, लोगों से मिल रही है, रैलियां भी कर रही हैं। आपके यहाँ भी रैली हुई है। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग कितना मजबूत हो रहे हैं? मुझे तो हरियाणा का पता है, हम 10 की 10 लोकसभा सीट दोबारा से जीतेंगे। किस तरह का असर, चूंकि आप 9 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, देश की जनता ने 2014 से पहले का भी भारत और प्रदेश देखा है, और 2014 से लेके बीच के 25 साल मिलीजुली सरकारों का दौर भी रहा है देश में। और मिलीजुली सरकारों का रिजल्ट ये रहा है कि देश कमज़ोर हुआ है। एक समय तो ऐसा आया कि हमने अपने सोना गिरवी रखने के बावजूद भी आर्थिक पोजीशन हमारी मजबूत नहीं हुई थी। इसलिए लोगों की सोच है कि हम किसी प्रकार से देश में मजबूत सरकार बनाएं, और वो केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले से भी ज़्यादा सीट भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। आप दावा कर रहे हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीट जीतेंगे, लेकिन अगर आपकी ही लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस बहुत मजबूती से दावा कर रही है। किरण चौधरी कह रही हैं कि बंसीलाल परिवार का गढ़ है, श्रुति चौधरी की जीत का दावा अभी से कर रही हैं। आपकी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस इतना स्पष्ट दावा क्यों कर रही है? क्या वाकई में बंसीलाल परिवार का गढ़ है, इसलिए वो ऐसा बात कर रहे हैं? चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा 1977 से पहले, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने काम किए प्रदेश हित में बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद का जो माहौल है, बाद का जो हालात है, वो सबको पता है। मुझे याद है कि एक बार 1999 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैं भी उम्मीदवार था। अजय सिंह चौटाला कारगिल की वजह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनाव जीते। सुरेंद्र सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा, जो उनका गढ़ मानते हैं। मुकाबला मेरा और अजय के बीच में रहा। सुरेंद्र सिंह उस वक्त भी तीसरे नंबर पर चले गए। ये जो सीट है जो आज है, ये 2009 के बाद अस्तित्व में आया है। उससे पहले हिसार जिले का पार्ट होता था, भिवानी जिला, और उससे पहले देखें तो हिसार लोकसभा का सीट थी। समय परिवर्तनशील है। कभी चौधरी बंसीलाल जी ने काम किए तो उसका फायदा खूब बहुत मिला, प्रदेश के को भी मिला। आज उन बातों को बहुत समय हो चुका है। आज दिल्ली में शीला दीक्षित ने भी बहुत काम किए, अब कौन नाम लेता है। एक सवाल और कि हरियाणा में कुछ दिनों से इस तरह की गठबंधन जो कि हरियाणा सरकार का है, बीजेपी जेजेपी को लेकर बहुत चल रहा है। गठबंधन टूटने की बातें कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गठबंधन चलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या गठबंधन टूट की कगार पर है या फिर इसको भी आगे और चलना चाहिए? देखिए, अपनी अपनी पार्टियां सारे परिश्रम करते हैं। जेजेपी भी हरियाणा प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर, सभी विधानसभा सीटों पर, और बल्कि अब तो मैं सुनता हूँ राजस्थान में भी बहुत सी सीटों पर वो लोकसभा और विधानसभा लड़ना चाहती हैं, वहाँ भी मेहनत कर रही है। इस बार बल्कि वो 25 सितंबर चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस वो सीकर में मनाने जा रहे हैं। कांग्रेस भी अपना काम कर रही है, जेजेपी भी अपना कर रही है। गठबंधन का फैसला तो हाईकमांड करता है, लेकिन अपनी अपनी तैयारियां सभी करे हुए हैं। मैं तो केवल एक दावा कर सकता हूं कि जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें बड़े आराम से, पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी। एक सवाल और कि हरियाणा में कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस का संगठन को लेकर लंबे समय से बात चल रही है, संगठन की लिस्ट जारी होगी, लेकिन अब तक जारी नहीं हुई है। कई गुटों में कहा जाता है कांग्रेस हरियाणा में बटी हुई है। क्या लगता है कि कांग्रेस कह रही है कि हम एकजुट हैं, एकजुट दिखती है कांग्रेस? हमें तो अपना पता है, हम पन्ना प्रमुख, शक्ति प्रमुख, मंडल से लेके जिला और स्टेट तक बिल्कुल एक संगठित पार्टी है। उनके हालात क्या हैं वो आप भी देख रहे हो और उनको भी पता है।